हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं मयूर वीफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए और एक टीवी सेट है जो कि वीयू का टीवी सेट है 55 इंचज़ का 4K पैनल के साथ में है। उसमें एक फॉल्ट है, उसके लिए मैं आपको ट्रबल शूटिंग मेथड एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये वीयू का 55 इंच का टीवी है। इसके अंदर पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें फॉल्ट जो है ऐसे वी बार्स आ रहा है। ये पूरा पिक्चर आ रहा है लेकिन पिक्चर के साथ में वी बार्स आ रहे हैं और कभी कभी ये पिक्चर जो है जंप भी करने लगता है। अभी जंपिंग नहीं हो रहा है पर कुछ कुछ टाइम पे वो जंपिंग भी कर रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, शायद पिक्चर जंप करने लगे। वो जंपिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता है। देखिए अभी थोड़ा सा जंप हुआ, तो इस प्रकार से इसमें जंप ये हो रहा है प्रॉब्लम। कभी जंपिंग करता है और ये वी बार्स आ रहे हैं पिक्चर के साथ में। तो इसके अंदर पिक्चर आ रहा है, इसलिए टिकोन सर्किट जो है वो काम करती होगी, ऐसा हम प्राइमरी कह सकते हैं। फिर भी मैं आपको पूरा इसका जो टिकोन का सर्किट है वो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पैनल में आप देखेंगे तो इसमें बड़ी साइज़ की कॉफ लगी हुई है। 60 mm की जो बिग साइज़ कॉफ रहती है वो लगी हुई है। इस तरफ 6 कॉफ है, 6 कॉफ इस तरफ है, टोटल 12 कॉफ्स लगी हुई है। और ये उसका टिकोन बोर्ड है जो कि BOE से है। टिकोन सर्किट के ऊपर अगर हम देखें तो ये उसका टिकोन प्रोसेसर है। यहाँ पे पूरा DC to DC सर्किट है इस जगह पे, और यहाँ पे गामा IC है। ये उसका मेमोरी IC है, और यहाँ पे जो 2 IC दिखाई गई है वो वीकॉम बफर IC है। तो इस प्रकार से इसमें हमें कोई लेवल शिफ्टर IC नहीं दिख रही है। इससे हम इतना प्राइमरी कंक्लूज़न ले सकते हैं कि इसमें साइड गेट होने चाहिए ये पैनल के अंदर, क्योंकि इसमें CKV बनाने वाली लेवल शिफ्टर IC नहीं है। इसलिए इसको हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें साइड गेट होने चाहिए। तो पहले में पूरा सर्किट जो है वो आपको एक वोल्टेज मल्टीमीटर और DSO से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी फॉल्ट है तो प्रॉपरली पहले तो पूरा पैनल का ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए, जिससे मोस्टली कोई फॉल्ट तो ऑब्जर्वेशन से ही मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि पिक्चर आ रहा है, यानी कि टिकोन सर्किट के ऊपर जो है लगभग सारे वोल्टेज जो है वो बनने चाहिए, क्योंकि पिक्चर आ रहा है इसलिए उसमें वी बार्स आ रहा है और जंपिंग का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकें कि टिकोन सर्किट ओके है। फिर भी हम एक बार सारे वोल्टेजेस वगैरह चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उसका टिकोन प्रोसेसर है। यहाँ पे DC to DC IC है ये वाली। यहाँ पे AVDD की सर्किट है, AVDD बनाने वाली सर्किट है, ये डायोड और उसका कोयल। और यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट की सर्किट है, ये डायोड और ये कोयल। ओके, तो इसमें ये DC to DC सर्किट है। इस तरफ जो है टिकोन में ये पूरी गामा सर्किट है। यहाँ पे गामा IC है जिसके गामा वोल्टेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये 4K पैनल है जिसमें अभी मोस्टली जो गामा वोल्टेजेस होते हैं वो 14 रहते हैं। इसके अंदर 18 गामा वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे ये वीकॉम बफर IC है, ये दोनों। तो हम इसमें 1 by 1 जो है सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पे जो AVDD की सर्किट है उसमें ये उसका स्विचिंग डायोड है और ये उसकी कॉइल है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सर्किट है जिसमें ये उसका स्विचिंग डायोड है और ये उसकी कॉइल है। 3.3 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। उसकी स्विचिंग सर्किट यहाँ से IC से निकल के ये डायोड के ऊपर यहाँ इस जगह पे स्विचिंग होके 3.3 वोल्ट बनते हैं, जो कि हम DSO से चेक करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे AVDD की सर्किट है, ये उसका स्विचिंग डायोड है। यहाँ से 12 वोल्ट जो फ्यूज़ में से निकले वो एक यहाँ से जो लाइन आ रही है वो लाइन के द्वारा ये कॉइल में इनपुट हुए। ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से कॉइल में से आउटपुट निकल के ये डायोड के इस जगह पे इनपुट में गया। और जब यहाँ पे आउटपुट निकलता है तो यहाँ पे स्विचिंग होता है ये IC के द्वारा, ये DC to DC IC के द्वारा
स्विचिंग होता है, जिससे 12 वोल्ट में से AVDD के 17 वोल्ट बन गए। जो ये सारे जो PF लगे हुए हैं वो उसके प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, फिल्टर के लिए लगे हैं, वहाँ से पास होके ये इस जगह पे उसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। ये AVDD 17.57 वोल्टेज AVDD का टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका हम स्विचिंग भी DSO के ऊपर देख लेते हैं। जब भी आपको स्विचिंग कंफर्म करना है तो DSO की ज़रूरत रहेगी। DSO से आप कंफर्म कर सकते हैं कि IC से स्विचिंग आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे 3.3 वोल्ट की सर्किट है, तो 3.3 वोल्ट का स्विचिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं DSO के ऊपर कि उसका स्विचिंग जो है वो 3.3 वोल्ट का दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट का स्विचिंग आ रहा है, इसलिए 3.3 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे AVDD का आपको स्विचिंग मिलेगा इस जगह पे, सॉरी यहाँ पे इनपुट साइड में कॉइल और डायोड के बीच में यहाँ पे AVDD का स्विचिंग मिलेगा। तो ये AVDD का स्विचिंग आ रहा है, इसलिए AVDD भी बन रहा है। ओके, यहाँ पे VGH VGL के टेस्ट पॉइंट से जिसको भी हम चेक कर लेते हैं, वो बनते ही होंगे क्योंकि पिक्चर आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे VGL जो है बन रहा है -7.84, और ये उसका डायोड है, VGL बनाने का डायोड जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे VGH का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, ये VGH है 31.19 वोल्टेजेस, ये VGH हुआ। यहाँ पे मॉड्यूलेटेड VGH है जो 26 वोल्ट दिखा रहा है, 26.53 वोल्टेज है। तो इस प्रकार से सारे वोल्टेजेस इसमें DC टू DC सर्किट में बन रहे हैं। यहाँ पे गामा सर्किट है, तो गामा के ऊपर भी हम वोल्टेजेस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये गामा 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है GMA2, तो गामा 2 वोल्टेज है क्योंकि 16.30 वोल्टेज है। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसके वोल्टेज जो है वो कम होते जाएंगे। ये 14.70 हो गया, नेक्स्ट में है 13.96, नेक्स्ट में है 13.07। तो ऐसे सारे गामा वोल्टेजेस जो है ऐसे आगे आगे जैसे देखते जाएंगे तो वोल्टेजेस जो है वो कम होते जाएंगे, और लास्ट में जाके वो पॉइंट में हो जाएंगे। यहाँ पे 1.3 वोल्टेज लास्ट में आ रहे हैं। तो ये गामा वोल्टेज भी बन रहे हैं। तो ये पूरा टिकोन सर्किट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसके जो भी टिकोन सर्किट के टिकोन IC के जो LVDS आउटपुट है वो यहाँ पे है। वो LVDS आउटपुट आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक पेयर है, वो ये वाले कनेक्टर के ऊपर जा रहे हैं कुछ सिग्नल्स, और यहाँ से दूसरे एक LVDS आउटपुट्स निकल के ये वाली जगह पे, ये कनेक्टर पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड कनेक्टर पे जा रहे हैं। तो लेफ़्ट और राइट के लिए दोनों जगह से अलग अलग LVDS डेटा निकल के पैनल को इनपुट हो रहा है। तो अभी हमें मेनली चेक करना है कि ये सारे वोल्टेजेस जो है पैनल को इनपुट हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी टिकोन सर्किट में से FPC केबल के द्वारा ये साइड में जो कॉफ लगी हुई है वहाँ पे सब इनपुट्स जो है वो ये फर्स्ट वाली जो कॉफ है उसके डायरेक्ट एक्स के द्वारा पैनल के अंदर जाएंगे सारे सप्लाईज और सिग्नल्स, यानी कि VGL VGH और सिग्नल्स में OE CPV और STV, जिसके टेस्ट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले टेस्ट पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं VGL -7.7 वोल्टेज जो है VGL के यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं, और ये वाले पॉइंट के ऊपर VGH इनपुट हो रहा है 26.26 वोल्ट। तो VGL VGH इसको इनपुट मिल रहा है। यहाँ पे उसका VCOM है 7.9 वोल्ट, और मेनली जो सिग्नल्स रहते हैं, जो टिकोन IC का आउटपुट रहते हैं OE CPV और STV, जिसके टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे OE है, इसमें मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं तो 0.6 वोल्ट दिखा रहा है। आइडियली इसमें सिग्नल होता है जिसको हम DSO के ऊपर कंफर्म कर सकते हैं। ये रहा CPV 1.4 वोल्ट, CPV में 1.4 वोल्ट दिखा रहा है, और ये STV है जिसमें मिली वोल्टेज दिखा रहा है, मिली वोल्टेज 11.6 मिली वोल्ट दिखा रहा है।
क्योंकि एसटीवी में बहुत कम वोल्टेज रहते हैं, उसमें सिग्नल रहता है जनरली। तो इसको हम डीएसओ के ऊपर चेक करेंगे तो अच्छे से हम कंफर्म कर सकेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं। देखिए ये पहले मैं ओई चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओई दिखा रहा है जो डीएसओ के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अभी ये सीपीवी पे देखते हैं, तो सीपीवी में भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, यानी सिग्नल परफेक्टली जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है उसमें। ये एसटीवी का फ्रीक्वेंसी है। तो तीनों सिग्नल्स जो है वो इनपुट हो रहे हैं बराबर से, इसको जा रहा है कॉफ के अंदर। तो अभी हम इसका पैनल जो है वो बाहर लेके इसमें चेक करेंगे कि इसमें साइड गेट तो है, वो कंफर्म हो गया है, हमने सर्किट को देख के पता चल गया है। तो हम इसको साइड गेट के ऊपर देखेंगे कि ये सारे सप्लाईज जो है साइड गेट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसको खोलने के बाद ये अभी पैनल जो है हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पे साइड में 8 साइड गेट्स लगे हुए हैं। ये राइट हैंड साइड में टोटली 8 साइड गेट्स लगे हुए हैं। तो हमने उसमें ट्रबल शूट करके थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके पता किया कि यहाँ से जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं वो मिसिंग हो रहे हैं कि नहीं। तो मेनली तो वो ट्रेस करने के लिए साइड गेट का डेटा अगर रहेगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इसका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो हमने मैन्युअली ये जो माइक्रोस्कोप है, ये एक्स वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला, उसके ऊपर पूरा पैनल का ट्रैक्स जो है यहाँ से इनपुट से लेके पूरे गेट तक ट्रेस किया। तो ट्रेस करने के बाद हमें ऐसा आइडिया आया कि यहाँ से कुछ सिग्नल्स जो है वो यहाँ से फर्स्ट कॉफ में यहाँ पे सीरीज़ में जा रहे हैं, और कुछ सिग्नल्स जो है वो डायरेक्टली लास्ट वाली साइड गेट के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से रिवर्स हो रहे हैं। तो मेनली उसमें सीपीवी जो कनेक्शन है, सीपीवी सिग्नल जो है सीपीवी, वो यहाँ से होके सीधा लास्ट वाली गेट के ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो वो सीपीवी वाला जो सिग्नल था वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं था, बीच में ड्रॉपिंग हो रहा था, जिसके लिए हमने यहाँ से एक सीपीवी का जंपर जो है उसके टेस्ट पॉइंट से लेके, यहाँ उसका सीपीवी का टेस्ट पॉइंट है, तो वहाँ से एक जंपर लेके हमने सीधा ये लास्ट वाले गेट के ऊपर ऑलरेडी अभी लगा दिया है यहाँ पे। तो जंपिंग जो हो रहा था पिक्चर, वो जंपिंग सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी वी बार्स जैसा आ रहा है, लाइट एकदम वी बार्स आ रहा है। तो जनरली इस प्रकार का फॉल्ट जो है वो वीजीएल सप्लाई जब ड्रॉप होता है वो टाइम पे इस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट में हम ये सारे गेट के ऊपर वीजीएल सप्लाई चेक करेंगे। जितना यहाँ पे पीसीबी के ऊपर वोल्टेज दिखा रहा है -7 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है, उतने ही वोल्टेज सारे गेट के ऊपर होने चाहिए वीजीएल के। अगर उसमें ड्रॉपिंग हो रहा है तो इस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट हम जो है वो वीजीएल इसमें ट्रेस करते हैं, वीजीएल का ट्रैक यहाँ से ट्रेस करके सारे गेट के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। तो अभी हमने ये पैनल जो है वो बाहर निकाल लिया है, ओपन सेटअप चालू किया है, पैनल को उल्टा करके रखा है, और अभी इसमें ये रिजल्ट जो है हमने ऑलरेडी ये जो भी रिपेयरिंग था वो कर दिया है और रिजल्ट आ गया है अभी। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें हमें करना पड़ा, क्या क्या वर्क करना पड़ा इसमें। तो सबसे पहले तो ये साइड गेट के ऊपर जो भी जंपर लगाने पड़े हैं उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें टोटल 8 गेट लगे हुए हैं। ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये टॉप साइड है, स्क्रीन का टॉप साइड है। तो इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट वाली जो कॉफ है उसमें सीपीवी मिसिंग था, जो सीपीवी का जंपर सीधा पीसीबी से लेना पड़ा। इसमें ऐसा है कि ये पैनल में कि पीसीबी से सीधा जो सप्लाई है, सीपीवी का जो सप्लाई है वो सीधा फर्स्ट कॉफ को जाता है, ऊपर वाली कॉफ को जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि पीसीबी साइड से जो फर्स्ट कॉफ आता है वहाँ पे इनपुट होता है और फिर सीरीज़ में ऐसे आगे होता है। इसमें ऊपर से सीपीवी इन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पीसीबी से सीधा सीधा यहाँ पे जंपर लगाना पड़ा सीपीवी का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जिससे कि वो जंपिंग वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया था, वी बार्स जैसे आ रहा था। तो यहाँ पे सीपीवी ऑलरेडी हमने लगा दिया था। फिर माइक्रोस्कोप के ऊपर और थोड़े ट्रैक को ऑब्जर्व किया
तो पता चला कि यहाँ पे साइड गेट में बीच बीच में कहीं कहीं पे ट्रैक जो है वो ख़राब हो गए थे। यहाँ से फर्स्ट कॉप से शुरू किया था पूरा ट्रेस करना, तो बीच बीच में काफ़ी ट्रैक्स जो है वो ख़राब हो गए थे। तो उसके लिए ये जो सेकंड वाली कॉफ थी, वहाँ से तीसरी वाली कॉफ के ऊपर जो VGL का ट्रैक जाता है, उसमें VGL जो ट्रैक है उसमें मिसिंग हो रहा था, यानी कि यहाँ पे ड्रॉपिंग हो रहा था। यहाँ पे -7 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन इस जगह पे सप्लाई ड्रॉप हो रहा था। तो ये सेकंड वाली साइड गेट से थर्ड वाली साइड गेट के ऊपर VGL का जंप कर दिया, बराबर। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस जगह पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जंप किया, VGL जंप किया हुआ है। और चौथी वाली जो गेट है वो ओके थी, उसमें सारे सप्लाई सब आ रहे थे, ओके। 5 वाले में भी सब सप्लाई आ रहे थे, लेकिन 6th वाली जो गेट थी, गेट IC थी, उसमें STV मिसिंग आ रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि उसकी नीचे वाला जो पिक्चर है, 6 नंबर्स की कॉफ से नीचे वाला जो पिक्चर है, उसमें कभी फ्लिकरिंग जैसा, रोलिंग जैसा आ रहा था। तो यहाँ पे जो STV का ट्रैक था वो गला हुआ था, जिससे हमें 5 नंबर वाला जो गेट है उसके STV आउट से ये 6 वाली गेट के ऊपर STV इन में जंपर देना पड़ा, ओके। तो कभी भी STV का जब जंपर लगाना है तो हमें ऑलवेज आउट टू इन लगाना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट वाली गेट के ऊपर STV आ रहा है लेकिन सेकंड में पहुंच नहीं रहा है, तो इसके STV आउट से दूसरे के STV इन में जंपर देना होता है। तो इस प्रकार से ये जंपर भी कर दिया, तो लगभग सारे ट्रैक्स जो है वो अभी ओके हो गए थे। ये जो लास्ट वाला जो गेट है यहाँ पे, वो एक गेट कॉफ जो है वो बदलना पड़ा, क्योंकि वो बीच का IC जो है वो ड्राई हो गया था। ये जो बीच का IC है वो ड्राई हो गया था, तो ये एक IC को रिप्लेस करना पड़ा और इतने जंपर्स देने पड़े, तब जाके ये पैनल जो है उसमें रिजल्ट आया। मतलब कभी कभी जो पैनल है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं, जिसमें हमें मल्टीपल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। अब ये 55 इंच का 4K पैनल है, तो इसमें हम इसको नॉट रिपेयरेबल तो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगा के इसका पूरा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करते गए, जिसमें ये माइक्रोस्कोप हमें बहुत काम आया, क्योंकि इसके ट्रैक जो है ऑब्जर्व करने में ये माइक्रोस्कोप जो है XY डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ट्रैक को ट्रेस करने में बहुत इजी रहता है। तो इसकी मदद से ये पूरा ट्रैक जो है वो हमने ऑब्जर्व किए और 1 बाय 1 उसको जो भी जंपर की ज़रूरत थी वो लगा दिया। सो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है कि फॉल्ट चाहे कैसा भी हो, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली ट्रेस करो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट हो सकता है और उसका प्रॉपर ढंग से सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जो पूरा सर्किट है, पैनल का वर्किंग सिस्टम जो है वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी रहती है, और वो हम अपनी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस है उसमें ये सारा जो ट्रबल शूटिंग का मेथड है, टिकॉन का वर्किंग सिस्टम है, वो सब उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।